प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से एक अद्भुत संदेश के साथ, प्रकाशन के साथ, और वाक्य में ये शादियां श्राप लेके आती है मेरे जी, तो इसलिए इनसे बचकर रहे। आइए सबसे प्रार्थना करेंगे सब विषयों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। जब मैं बोलूं तो आप बोले पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। और आज शैतान की जो युक्तियां है, जो प्लानिंग है, उसे कैंसिल करते यीशु का सामर्थ्य हर नौजवान के अंदर, हर एक भाई बहन के अंदर से। और जिन शब्दों से श्राप आता है, जिन शब्दों से आप घृणा करते पिता, वो जीवन साथी, वो शादी कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य में। आज हर एक माँ बाप की, हर एक की प्रार्थना का जवाब देना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। मेरा बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हाँ मेरे अजीज, तो बिल्कुल शादियां भी एक श्राप लेके आती है, एक बंधन लेके आती है, और शैतान भी शादियां करवाता है। ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये फैक्ट बात है और ये रियलिटी है। और ये सारी बातें मैं आपको वचन के द्वारा समझाऊंगा। बहुत शादियां जो परमेश्वर की ओर से होती है, उस पर ब्लेस होती है। अगर उसमें नुकसान भी है, शैतान उसका तोड़ना भी चाहता है, फिर भी परमेश्वर पे दया करता है। सुनो, लेकिन कुछ शादियां हैं जिसमें परमेश्वर की इच्छा 1% नहीं हो सकती, और वो शैतान की ओर से फैक्ट बात है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैरान हो जाएगी। ना तो आपको शादी को करनी है, उस रिलेशनशिप से वो बाहर आना है, और ना ही उन शादी में आपको जाना है। वो कौन सी शादी है जो श्राप लेके आती है, जाने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। ये वार्निंग है परमेश्वर की ओर से। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन से हमसे बातें करना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे जी, तो ये प्रकाशन परमेश्वर की ओर से मिला, और ये शादियां जो आजकल टूट रही है या जो गलत तरीके से हो रही है, ये परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि एक संसारिक माँ बाप भी हमें अच्छा देने की कोशिश करते हैं, एक संसारिक माँ बाप है ना, लेकिन स्वर्गीय पिता में सुपर ब्लेस देने की कोशिश करता है। तो वो कभी भी हमें पाप में डालने की कोशिश नहीं करेगा, याद रखना। परमेश्वर की जो भी परीक्षा है, जो भी दिक्कत है, जो भी हमें ताड़ना भी देता है ना, तो उसमें कभी भी पाप शामिल नहीं होता। लेकिन शैतान हमें अच्छी चीज भी देगा तो उसमें भी पाप शामिल होगा, याद रखना। सबसे बड़ी बात है, वचन में जाएंगे जो प्रभु ने वचन दिया हुआ है मत्ती 19, और उसमें लिखा है, 5 से पढ़ूंगा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के संग रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। पहली बात, फिजिकल रिलेशन, संबंध बनाना पति पत्नी को जायज है परमेश्वर के अकॉर्डिंग में, वचन के तहत, हालेलुया। इससे बाहर अगर आप संबंध बनाते हो तो वो पाप, महापाप है, वो व्यभिचार में कहलाता है। फिर क्या लिखा है, वे दो नहीं परंतु एक तन है। इसे जिसे परमेश्वर जोड़ा, अब यहां पे गौर करना इस बात को, जिसे परमेश्वर जोड़ा, यानी कि शैतान भी जोड़ता है। या ये नहीं लिखा परमेश्वर, लिखा जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। तो शैतान भी किसको जोड़ता है? शैतान भी शादी करवाता है। क्योंकि देखो, शैतान की कोई चीज नहीं है अपनी, शैतान परमेश्वर की चीजों को खराब करना चाहता है। शैतान का कुछ भी, एक हमारे शरीर में एक बाल भी उसका नहीं है, लेकिन वो हमारे चीजों को इस्तेमाल करके बर्बाद करना चाहता है। वो पृथ्वी को इस्तेमाल करके बर्बाद करना चाहता है, वो मनुष्य को इस्तेमाल करके बर्बाद करना चाहता है। सिर्फ उसका काम है दुख देना, घात करना और नष्ट करना, चोरी करना। यूहन्ना 10:10 में लिखा है। तो यहां साफ लिखा है यीशु मसीह ने कि इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। अब आती है शैतान क्या जोड़ता है, परमेश्वर का जोड़ता है। देखो, परमेश्वर के जो रिश्ते होते हैं वो सुपर ब्लेस होते हैं, उसमें पाप नहीं होता, पहली बात, और उसमें कोई भी धोखा, फ्रॉड नहीं होता है। वो परमेश्वर की ओर से एक सुपर ब्लेस रिश्ते होते हैं, हालेलुया। हाँ, कठिनाई आती है, दिक्कतें आती है और उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे वो पार करवाता है, याद रखना। क्योंकि वचन क्या कहता है, जिसे परमेश्वर जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, उसे मनुष्य अलग ना करे। आज हो सकता है कि परमेश्वर जो शादी प्रभु की ओर से है, वो शैतान आपको अलग करना चाहे, उसमें लड़ाई झगड़े हो, लेकिन परमेश्वर दया करो। आप कहोगे भाई कौन सी परमेश्वर की ओर से, कौन सी शैतान की ओर से? देखो, परमेश्वर की ओर से मैंने कहा ना, जो भी शादी जीवन साथी होता है माँ बाप की पसंद से मिलता है, परमेश्वर की दर्शन के द्वारा मिलता है, आवाज के द्वारा मिलता है ना, वो जीवन साथी देता है। लेकिन जब शैतान कराता है तो शैतान की युक्तियां सोचो, शैतान की वो शादियां सोचो जो श्राप लेके आती है, ना तो जाना है ना करना है। पहली शादी जो शैतान की ओर से होती है वो होती है लव मैरिज। बिल्कुल मेरे दो, क्योंकि कोई भी माँ बाप किसी भी बच्चे को लव मैरिज करने की परमिशन नहीं देगा। खासकर वो भी लोग जो अगर लव मैरिज करके बैठे हैं, वो भी नहीं कहेंगे जा तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन। हर किसी के सपने होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, शैतान लव मैरिज करवाता है और ये सोचता है अरे प्रेम करना तो परमेश्वर ने कहा है ना, तो प्रेम कर रहे हैं, वो पापी प्रेम है, उससे आपको बाहर आना है। ये शादी है लव मैरिज। अब लव मैरिज में परमेश्वर कभी अनुमति नहीं दे सकता कि वो कैसे दे सकता, वो पवित्र है। वो लव मैरिज का मतलब आपने लंबे करा, यानी कि पहले से लड़का देख लिया, पसंद कर लिया, आपने उसे कूट दृष्टि डाली, उसे गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करी, उसे बॉयफ्रेंड बनाने की, और फिर अश्लीलता शुरू हो गई।
बात ये नहीं है कि आप उसको छू रहे हुई, बात है कि अगर हमने किसी पे कुदृष्टि भी डाली, वचन कहता है तो हमने उसके मन में, अपने मन में उसके प्रति पाप कर बैठा। वचन कहता है कि जवान स्त्री को पूरी पवित्रता के साथ बहन जन के समझा दे। पहला जो गुनाह है, जो श्राप लेकर आता है, लव मैरिज। दूसरी शादी है वो है समलिंगता शादी। अगर कभी भी आप ऐसा सोचो, आपका बहुत अच्छा ग्रुप है और आप सोचो कि अरे मेरे ग्रुप पे कोई शादी हो रही है, वो लड़की लड़की प्रेम करती थी, चलो मैं उनकी शादी में शरीक हो जाऊं, या लव मैरिज में शरीक हो जाऊं। लव मैरिज और समलिंगता मैरिज, चाहे वो लड़का लड़का हो, लड़की लड़की हो, सावधान, ये शादी का तमाशा कर दिया है शैतान ने। अब इन शादी में कौन आशीष देगा? अगर आप जा रहे हो, आप सुपर ब्लेस हो, परमेश्वर को अनॉइंटिंग दे रखी है, तो क्या आप इस शादी में जाओगे? आप अपनी अनॉइंटिंग खो दोगे। किस लिए जा रहे हो आप? उनको ब्लेस करने के लिए वो ब्लेस हो ही नहीं सकते। समलिंगता वाले कैसे ब्लेस हो जाएंगे? वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग में नहीं है। शैतान गलत फहमी डालकर वो शादी करवाता है। लोग जेंडर चेंज कर लेते हैं सिर्फ पाप के लिए, सिर्फ एक अंधे प्रेम के लिए। तीसरा है अपने कजन में शादी करना, अपने खानदान में, खून के रिश्ते में शादी करना। ये महापाप है। हो सकता है सुनने में आपको अजीब लगे कि फैक्ट बात है ये। और चौथा है आजकल जो नया चल रहा है, आजकल जो नया चल रहा है, शैतान कैसे देखो गुमराह कर रहा है। चौथा चल रहा है अकेले शादी करना, सोलोमोगमी शादी, अकेले दुल्हन अकेले खुद। ये महापाप से महापाप हो रहा है मेरे अजीजों। इन शादी में ना तो आपको जाना है, ना ही शादी करनी तो बहुत दूर की बात है, जाना ही नहीं। क्योंकि वचन कहता है, देखो इब्रानियों 13 में लिखा है, 4 इब्रानी 13 का 4 में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। देखो परमेश्वर कितना ऊंचा दिया है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, लेकिन शैतान ने इसे निरादर घोषित कर दिया। कौन जाएगा ऐसी शादी में? कौन करेगा ऐसी शादी? मतलब अगर सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों से क्यों परेशान है? क्योंकि वो किसी से प्रेम करता है, किसी अदर कास्ट में आ गया। खासकर क्रिश्चियनिटी, मसीह लोग परमेश्वर को पैरों तरह रोन के जाते हैं, वचन को रोन के जानते हैं, पास्टर है फिर भी वो अदर कास्ट में जाते हैं। मेरे अजीजों, आप कहोगे भाई विश्वासी कर सकते। देखो विश्वासी बपतिस्मा पाए हुए है, विश्वासी प्रभु में आए हुए हैं, लेकिन लव मैरिज नहीं है, वो एक रिश्ता है। लेकिन अदर कास्ट का मतलब होता है कि हम लव मैरिज कर रहे हैं, प्रभु को छोड़ के जा रहे हैं। और कितने लोग हैं जो भाग कर कुकर में पहुंच जाते हैं, प्रभु को छोड़कर आगे मूर्ति पूजा में पहुंच जाते हैं। सावधान, ये परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं आएगी। क्योंकि साफ लिखा है यहाँ पे, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पस्तिगमियों का न्याय करेगा। न्याय परमेश्वर का भयंकर है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। और 5वां पॉइंट एक और है आजकल जो चल रहा है, जो यूहन्ना 4 में लिखा है, जैसे वो सामरी स्त्री पति के साथ रह रही थी, वो पति नहीं था, 5 पति कर चुकी थी, 6ठे के साथ रह रही थी, लिविंग रिलेशनशिप। अभी हाल ही में एक हुआ ना हादसा, एक लड़की के साथ 35 टुकड़े कर दिए। क्यों हुआ? क्योंकि वो लड़की के साथ रह रही थी। रहने का मतलब ऐसे नहीं है भाई बहन बन के रहते, सिर्फ पति पत्नी बन के रहते हैं वो लोग, सब कुछ होता है, अबॉर्शन तक होता है, लेकिन शादी नहीं होती। शादी का तमाशा कर दिया शैतान ने। अगर आप किसी भी पाप में हो इनमें, तो प्रभु आपको आजाद करेगा आज। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो परमेश्वर से दया मांगो, परमेश्वर दया करेगा। और अगर आपने पाप कर दिए हैं और बाहर आना चाहते हो तो परमेश्वर को रास्ता देगा मेरे अजीजों। लेकिन अगर आप इन शादी में जाना चाहते हो तो रुक जाओ, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो। मैं भी एक शादी में, जो बहुत खास शादी थी मेरे, उसमें मैं उस शादी में नहीं गया क्योंकि वो लव मैरिज थी, क्रिश्चियनिटी हिंदू से शादी की, मैं नहीं गया क्योंकि मेरे परमेश्वर मुझे मना किया था, मैं कैसे जाता। तो इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर महान है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो अब से निवेदन करता हूं, शादी को ना तो करना है ना जाना है, क्योंकि शादी श्राप लेके आती है। ये शादियां आपको दूर से ही कैच कर लेगी। अगर आपकी शादी में चले गए तो आपकी पवित्रता, आपकी अनॉइंटिंग वहीं वेस्ट हो जाएगा। और वहां से आप क्या लेके आओगे? वहां से उस चीज को लेके आओगे, फिर आपके दिमाग में यही आएगा, अरे ये भी तो है। और हाँ, एक क्वेश्चन बहुत आता है, मुझे पता है क्वेश्चन कोई ना कोई मन में आ रहा होगा, अरे भाई लव मैरिज करते सुपर ब्लेस हो जाते हैं, वो देखो ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, कोई पेड़ जो फलवंत दिखता है लेकिन उसकी जड़े बिल्कुल, उसकी जो जड़ होती है खोखली हो जाती है और एक झटके में गिर जाता है। शैतान उनको इसलिए आशीष देता है ताकि बहुत लोग देखे, लेकिन उसका परिणाम नाक दोनों से कड़वा होता है। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आज का वचन यही है आपके लिए कि सावधान रहे और इन शादियों से बचकर रहे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन, प्रार्थना, संदेश, समझाना, बोलना, मैं आपको धन्यवाद करता हूं पिता। इन शादियों से पिता हम सबको बचाना,
इन शादियों से पिता दूर लेके जाना, और इन शादियों में जो लोग फंस चुके हैं उनको रास्ता दिखाना, और जो फंसने वाले उनको बचाना पिता। जितने माँ बाप है पिता रोते हैं पिता परमेश्वर अपनी लड़कियों के लिए, अपने लड़कों के लिए पिता, ओ जब वो समलैंगिकता में शादी करते हैं, जब वो पिता अकेले शादी करते हैं, जब वो पिता परमेश्वर अदर कास्ट में या फिर लव मैरिज करते हैं, ओ पिता परमेश्वर, या फिर वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं पिता, ऐसे महापाप से इनको बचा पिता परमेश्वर। बहुत से ऐसे लोग जो अपने ही खून रिश्ते में शादी करते हैं, दुष्ट कर्म करते हैं, उनको बचा स्वामी, और दया कर, दया कर, दया कर पिता। मैं हर एक माँ बाप, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम से पिता को छुटकारा दे और शैतान को उनके जाल से हटा दे पिता। अब मैं घोषणा करता हूं जो लोग फंस चुके हैं वो वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो लड़कियां, वो लड़के जो भाग चुके घर से, वो वापस आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। उनके माँ बाप के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। ओ पिता परमेश्वर आज उनको छुटकारा दे, उनके दिल दिमाग में जो शैतान का कब्जा है वो हटा दे, हटा दे, हटा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आपको आज आजाद कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।